बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, इस वक्त एक अहम उन्वान के तहत हम यहाँ जमा हैं और इलाक़े के मुअक्कर उलमाए किराम, असातिज़े किराम यहाँ जमा हैं। सब के सब नाइबीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जितने नसीहत के आप मोहताज हैं, उससे ज़्यादा हम मोहताज हैं। ये एक मुशावरती मजलिस है जिसमें हम सिर्फ़ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि मकतब की अहमियत कितनी है और इस दौर में इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें पेश करने की कोशिश करूँगा, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को इस मुल्क के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, जिस मुल्क में मुसलमान अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं, तादाद में कम हैं, उस मुल्क का सबसे बड़ा फितना ये है कि वहाँ मुसलमानों के ईमान की हिफाजत बड़ी मुश्किल है। अगर मुसलमान ईमान बचा कर ले गए तो कामयाब हो गए। जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, इस मुल्क में भी मुसलमान अक़लियत में है, लेकिन अक़लियत में जितनी कौमें हैं उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा है। फिर हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की बात याद आई। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह 1977 में 77 अमेरिका के सफ़र से तशरीफ़ लाए। आपका इंटरव्यू लिया गया। उस ज़माने में बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, शाहबानो केस भी चल रहा था, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के भी मसले थे, कागज़ात के, लाइसेंस के, एडमिशन के, कई मसाइल थे। हज़रत के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई और पूछा गया आपकी क्या राय है। तो हज़रत ने इन सारे मामलात को एक तरफ किया और फरमाया, मुझे इन सब से ज़्यादा डर इस बात से है कि मुसलमान ज़हनी इर्तिदाद में मुब्तला हो रहे हैं। ज़हनी इर्तिदाद यानी ज़ाहिरी तौर पर तो उसका ढांचा मुसलमान जैसा, लेकिन अंदर से वो मुसलमान बाकी नहीं है। जैसे अंग्रेज़ यहाँ से चले तो गए, लेकिन अपनी अंग्रेज़ियत यहाँ छोड़ कर गए। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपना ये दुख
उस इंटरव्यू में पेश किया कि मुझे ये ख़तरा नज़र आ रहा है और बड़ों की बात बड़ी होती है, बहुत दूर का देखती है। उस वक्त में जब ये बात कही होगी शायद ज़हनी इर्तिदाद के इतने ख़तरात ना होंगे जितना वो बयान कर रहे थे हज़रत। लेकिन आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे लोग मुर्तद होते चले जा रहे हैं। सिर्फ एक शकीलियत का फितना है, उस फितने ने 1.5 लाख 2 लाख के करीब मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो वो तादाद है जो लोगों ने अपने अंदाजे से गिनी है, शुमार की है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो इर्तिदाद की तरफ उम्मत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले इसका ख़तरा बयान किया। दूसरी बात, मकतब इसका हल है जिस पर हम आएंगे। इस वक्त कुरान करीम को देखने वालों की तादाद भी नहीं मिल रही है। पहले तो ऐसा पूछा करते थे, कुरान कितना पढ़ते हो, कब पढ़ा था। अब ये हालात हैं कि इस वक्त हमें ये पूछना पड़ता है कुरान कब देखा था। ये हालात है हमारे। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए किराम मौजूद हैं, तफसीर उस्मानी बहुत मशहूर हैं, तर्जमे शेखुल हिंद के साथ छपता है वो। एक मुफस्सिर उसको अच्छे से देखता है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कई तफसीरों का खुलासा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो बच्चा नाज़िरा कुरान पढ़ लेता है, कुरान अंदर देखकर पूरा पढ़ लेता है, तो हज़रत फरमाया करते थे वो बच्चा जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है, बड़े बड़े गुनाह कर सकता है, लेकिन वो अपना ईमान कभी नहीं बेच सकता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में फितने बहुत चल रहे थे, उरूज पर थे। ये फितने कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसका सर्वे करने के लिए एक टीम तैयार की थी और भेजा सबको। उस ज़माने में मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल इस्लाम के वालिद थे, उन सबको रवाना किया। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब मारिफुल कुरान, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में लिखा उन्होंने कि हमने जो सर्वे किया, जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है और जिस घर में कुरान नाज़िरा पढ़ा जाता है या बच्चे पढ़े हुए, उस घर में फितना दाखिल नहीं हुआ। और जिस घर में कुरान की तालीम नहीं पहुंची, कुरान पढ़ने वाले नहीं, उस घर में आसानी से फितना दाखिल हो गया। ये सर्वे पेश किया उस दौर में। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम कुरान की, तिलावत कुरान की कितनी अहमियत है। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे की तरफ हम चलते हैं, हालात कैसे हैं। सबसे पहले, बहुत पहले अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से हम सुनते चले आए हैं और बहुत मशहूर है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इल्म की मुद्दत कितनी, तो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, बहुत मशहूर है। और पूरी दुनिया कहती है माँ की गोद पहला मदरसा है, वहाँ से बच्चा सीखना शुरू करता है। आज इस ज़माने में हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ की गोद वाला जो मसला है उस पर चौकड़ी लग चुकी है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अब की जो माएँ हैं इस ज़माने की, वो कॉलेज वाली है, यूनिवर्सिटी वाली है, फैशनेबल है, गाना गाने वाली है, बाहर के माहौल से आने वाली है। उसको कुरान से कोई लेना देना नहीं, उसको दीन से कोई लेना देना नहीं। जब माँ ही ऐसी है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चा कैसा होगा। बहुत मशहूर किसी बुज़ुर्ग के बारे में किसी ने उसे बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया, किसी ने हज़रत मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया। किसी भी बुज़ुर्ग का ये वाक़या बहुत मशहूर है कि उनको अपनी जवानी में 15 मरतबा 15 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मुसलसल हुई।
मुसलसल हुई। तो 15 दिन के बाद फ़ख्रन कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान, कई दिनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। तो वालिदा ने फरमाया, बेटा उसमें तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। का तुम्हारा क्या कमाल, ज़ियारत तो मुझे हो रही है। का कल तुझे आ जाए तो बतला देना। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई तो रो पड़ा वो बच्चा। कहा कि बेटा इसमें मैंने कहा था कि मेरा कमाल है, आपने समझा नहीं उसे। जब भी मैं तुझे खाना पेश करती हूं तो उस खाने के ऊपर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दम करती हूं। वो खाना तेरे पेट में जाता है, उसकी बरकत से अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी माएँ होती थी। आज इन माओं को तलाश करना बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों, बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला मसला वो माँ की गोद वाला मसला है, इस पर चौकड़ी लग चुकी है। हम बचपन में सुना करते थे, माँ जो है बतलाया करती थी कि बेटा करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। बारिश आती थी तो बोलती थी माँ के, देखो बेटा ये बारिश कहाँ से आई, तो बच्चा बोलता था अल्लाह ने बरसाई। किसने मारा, अल्लाह ने मारा। किसने समझाया, अल्लाह ने समझाया। माएँ बचपन में ऐसा सिखाया करती थी, हर चीज़ में अल्लाह की तालीम मिलती थी। बहुत मशहूर रिवायत है कि बच्चा 4 साल का हो जाए तो उसको सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ। अब्बा का डब्बा तो उसे पूरी ज़िंदगी बजाना है, अब्बा नहीं सिखाना है, अम्मी नहीं सिखाना है उसे, सबसे पहले उसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाना है। ये बतलाया गया है। लेकिन हमारा मसला क्या है, वो हम जानते हैं माएँ क्या सिखाती है, क्या हो रहा है, बच्चा पहले क्या सीखता है, क्या करता है, आगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहला जो मरहला है वो माँ की गोद वाला है। उस गोद को उस दौर वाली गोद बनाने की ज़रूरत है। वो दौर वाली गोद बचपन से ही बना सकते हैं तरबियत से, वरना मुश्किल मरहला है। दूसरा मसला मेरे भाइयों, दूसरा मरहला मोबाइल का है। मोबाइल ने तबाह कर दिया। हर जगह मोबाइल है, हर जगह मोबाइल है, हर जगह मोबाइल है। यहाँ तक कि किसी ज़माने में बच्चा रोता था तो उसको ठंडा करने के लिए कोई और रास्ते हुआ करते थे, उसको चुप करने के लिए दूसरे रास्ते हुआ करते थे। अब बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ाया जाता है। और इसका फितना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हालात इतने हैं कि माँ के हाथ में पूरा दिन मोबाइल रहता है, उसमें क्या नहीं दिखता है वो बताइए। लतीफ़ा बहुत मशहूर है, हकीकत में वो लतीफ़ा है, हकीकत भी है वो, कि शौहर ने बीवी से कहा खाते खाते कि खाना बनाते हुए तो कम से कम खाने में देख लिया करो कि नमक डाला कि नहीं डाला। हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल है, कभी नज़र भी कर लिया करो, नमक नहीं डाला। हर कभी मोबाइल साइड पे भी रख दो खाना बनाते हुए। वो औरत ने हंसते हुए कहा कि तुम अभी जो खाना खा रहे हो ना, तुम्हारा हाथ देखो कहाँ है, पानी में रोटी डुबो के खा रहे हो। तो तुम और मैं दोनों सेम है, तुम भी मोबाइल एक तरफ रख दो ताकि पता चले कि मेरी रोटी किस में डूब रही है। ये हालात है, इस तरह का मोबाइल का हाल हो चुका है मेरे भाइयों। इस मोबाइल के फितने ने भी बच्चों को, बड़ों को, सबको खतरनाक पता नहीं कौन से मोड़ पे पहुंचा दिया है। तीसरा मसला तालीम है, तीसरा मरहला तालीम का है, और वो भी स्कूल की तालीम जो जहरीली तालीम, सिलेबस कहो, निसाब कहो। इन्होंने देखा कि ये 125 करोड़ को भगा तो सकते नहीं, निकाल तो सकते नहीं, इतने सब मुसलमानों को कहाँ भगाएंगे, किधर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। पहले उन्होंने कोशिश की, घर वापसी, फला वापसी, इधर वापसी, उधर वापसी की कोशिश की, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा है। तब इस नतीजे पर पहुंचे कि इनकी नस्ल को ही ऐसी बिगाड़ दो, ऐसी बिगाड़ दो कि ये खड़े ही ना हो सके। तो उन्होंने निसाब चेंज करने की कोशिश की, और आप सब जानते हैं 2020 में वो पॉलिसी आ चुकी थी, धीरे धीरे नाफिज हो रही है। चाहे सूर्य नमस्कार के नाम से हो, चाहे वंदे मातरम के नाम से हो, चाहे स्कूल की वर्जिश में किसी चीज़ योगा वगैरह के नाम से हो, कोई भी चीज़ के नाम से। उस सिलेबस ऐसा है कि हमारे माँ बापों को फुर्सत नहीं है
कि अपने बच्चों से ये पूछे कि बेटा स्कूल में आज टीचर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, आप क्या पढ़ के आए हैं, जरा कलमा फिर से पढ़िए आप। बच्चा आता है, क्या पता वो मुसलमान भी है कि नहीं। ये हालात हैं इस वक्त हालात हैं। तो अब बतलाया कि माँ की गोद वाला मसला गड़बड़, मोबाइल ने तबाह कर दिया। और तीसरा मसला जो बतलाया वो जहरीली तालीम का, जिसमें ये चेंजिंग होता जा रहा है और हम सब देखते हैं स्कूल में क्या क्या चेंज हो रहा है हर साल। स्वीट पॉइजन कहते हैं इसको, मीठा जहर दिया जाता है। इन सब चीजों का हल क्या है, कहां से इब्तिदा करें और क्या करें, हमारे पास क्या रास्ते बचे हुए हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता मकतब है, दारुल उलूम नहीं है, बड़े मदरसे नहीं है। दारुल उलूम में बच्चा बहुत आखिर में पहुंचता है और हम समझते हैं अपने इलाके के दारुल उलूम में 300 बच्चे पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। फलां इलाके के दारुल उलूम में 500 बच्चे पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में है। हम ये अपने दिमाग में रखे हुए खुशफहमी में हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये जो तादाद इलाके की या मुल्क में लेवल पर जो चल रही है, 1000 में सिर्फ 8 है वो बच्चे। 8% नहीं बोल रहा हूं, 8 है सिर्फ। इतने ही बच्चे दारुल उलूम में हैं, बाकी कहाँ हैं पता नहीं कहाँ हैं। ज्यादातर स्कूल के ज्यादातर बच्चे मुसलमानों के बड़े होकर वो जो उसने अत्तहियात पढ़ी है, वो जो उसने बेइज्जती समर पढ़ी है, वो उसने बेइज्जती जेवर पढ़ी है, वो उसने जो कुछ कलिमात पढ़े हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह, यही पढ़ के कब्र तक जाता है वो, और कोई नहीं जाता वो इसके सिवा। उसको न मदरसे में आने की फुर्सत है, न किसी आलिम से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसकी हालत ऐसी है, वो दुनिया में ऐसा लगा हुआ है उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। तो मकतब असल रास्ता है जहां हमको एक बड़ी तादाद मिल सकती है। मकतब ही एक रास्ता है। यूं समझ लीजिए मकतब डूबते को तिनके का सहारा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हमारे जितने अकाबिर हैं अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भरे। बेचारों ने ये लाइन हमें बतलाई, ये रास्ता बतलाया, इस तरह मदारिस कायम किए, छोटे छोटे मकतब कायम किए। चाहे वो मौलाना नूर मोहम्मद जुंजानवी जिनका नूरानी कायदा है बहुत मशहूर, चाहे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, चाहे बाद के जितने उलमा जो उनकी टीम से लेकर जो शुरू हुआ है, हम उनकी खिदमत में जितना ईसाल करे कम है। उन्होंने उस मोड़ पर शुरू किया, आज तक चला आ रहा है और आज भी वही रास्ता है हमारे लिए। कोशिश यही करनी होगी कि हम अपने इलाके में मकतब कायम करें। पहला मरहला मकतब का ये है कि मकतब कायम होना चाहिए इलाके इलाके में, और फिर मकतब को मकतब बनाना पड़ेगा जैसा चाहिए वैसा। मसलन मकतब में बच्चे 5 हैं तो हर उस्ताद की ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने इलाके से इतने बच्चे लाऊं कि 5 के कल 10 हो जाए, 10 के 15 हो जाए, 15 से 20 हो जाए। जैसे हमारे तबलीगी अहबाब कैसी तश्कील करते हैं और 3 दिन की जमात निकालते हैं, 10 दिन की जमात निकालते हैं, चिल्ले की, 4 महीने की। हमारे उलमा और मकतब के असातिज़ा का ये काम है, इसको मजबूरी न समझे मेरे भाइयों। आप क्या समझते हैं? हमारा उस्ताद 2 घंटे की ये मजदूरी न समझे कि मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। इस 2 घंटे को 2 साल के बराबर समझ कर आए, बहुत कीमती समझे। वो एक टीचर, हमारे एक उस्ताद फरमाया करते हैं कि वो एक टीचर हमको पढ़ाते थे, तो जब बच्चा देर से आता या पेशाब करने के लिए जाता और लेट आता तो उसके साथ बात करनी पड़ती थी। उस बच्चे से 2 मिनट बात होती तो वो टीचर उसे कहते थे तेरे साथ 2 मिनट बात की है मैंने, लेकिन ये जो 50 बच्चे हैं उनकी 50 मिनट तेरी 2 मिनट की वजह से ज़ाया हो गए। इसलिए कि सिर्फ तेरी 2 मिनट नहीं है, हर मिनट में हर बच्चे का हक है, वो तेरी वजह से ज़ाया हो गया। अंदाजा लगाएं आप। अब हमारा आलिम, देखो मेरे भाइयों, मकतब में अक्लमंद तो बहुत आते हैं, दर्दमंद नहीं आते हैं।
दर्दमंद आने की ज़रूरत है। एक उस्ताद को अपना दर्द समझने की ज़रूरत है कि इलाके का दर्द मेरा दर्द है, इलाके में जो बेदीनी फैल रही है ये मेरा दर्द है, मैं इस इलाके में दीन कैसे पहुंचा दूं। यही तो काम आने वाला है, और क्या काम आने वाला है। तो अक्लमंद की कमी नहीं, दर्दमंदों की कमी है। दर्दमंद बनकर, फिक्रमंद बनकर अपने इलाके में मकतब की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त। तो सबसे पहला काम मकतब में तादाद लाएं। ये उस्ताद जिगरपाशी करके, फिक्र करके, बाहर निकलकर, रोज़ाना एक चक्कर लगाकर, अपने इलाके का सर्वे करके कितने बच्चे मदरसे में हैं कितने नहीं हैं, रोज़ाना तश्कील करके, कोशिश करके 5 के 10 कब करूँगा और 10 के 25 कब करूँगा, ये फिक्र होगी तो आपका मकतब आबाद होगा। जब ये मकतब आबाद होगा, अब मकतब को सही माने में मकतब बनाना है। उस सही माने में मकतब बनाने के लिए मकतब फिल्टर मशीन बनना चाहिए। फिल्टर मशीन कैसे बनेगा? घर का माहौल गंदा है, ये गंदगी लेकर आ रहा है बच्चा मकतब में। बाहर का माहौल, उसके दोस्त गंदे हैं, ये गंदगी लेकर भी आ रहा है मकतब में। और स्कूल का सिलेबस गंदा है, वो गंदगी लेकर भी मकतब में आ रहा है। अब हमारा मकतब चाहे वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चल रहा हो, वो फिल्टर मशीन बनना चाहिए। फिल्टर मशीन का मतलब यह है कि वो सारी गंदगी साफ कर दे। वो उस्ताद बतला दे कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह एक है, उसी पर ईमान लाना है, एक के अलावा अल्लाह दूसरा कोई नहीं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। सारे नबियों पर ईमान लाना, ईमान मुफस्सल को समझाना, ईमान मुजमल समझाना, ये मकतब के उस्ताद का काम है। ये लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो मेरे भाइयों, मकतब में मकतब की तारीफ क्या है, मकतब की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं मकतब? हम किसी ज़माने में मकतब की डेफिनेशन यही करते थे कि मकतब का मतलब कुरान तजवीद से पढ़ाना, चंद अहकामात, चंद कलिमात पढ़वा देना बच्चों को, बेशती ज़मर समर जेवर पढ़ा देना, इसका नाम मकतब नहीं। अब इस दौर में जो तकाज़े हैं, उस तकाज़े के मुताबिक पढ़ाना, इसका नाम मकतब। इसलिए कि अभी हमने बतलाया कि हर बच्चा दारुल नहीं जा रहा है, तो अब बच्चे को ऐसी तालीम दे दो, ऐसी तालीम दे दो, ऐसी तालीम दे दो कि मौत तक वो मोमिन बाकी रहे। कुछ भी हो जाए, हर चीज़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन ईमान छोड़ने के लिए तैयार ना हो। ये तालीम बच्चे को मकतब से देनी पड़ेगी, ये सिखाना पड़ेगा। किसी ज़माने में हम ये सिखाया करते थे अल्लाह एक है, लेकिन अब अल्लाह एक है से पहले ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह कहाँ है। क्यों? आप स्कूल की 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास के बच्चों से कभी ज़रा घुल मिल तो जाओ, कभी पूछो तो सही उनसे, मुलाकात तो करो, सलाम करो उनसे, बातचीत करो, तो वो आपको ये पूछेंगे अल्लाह कहाँ है। दिखता तो है नहीं, तो कहाँ है, ये सवाल करेगा। ये सवाल कईयों के जहन में पनप रहा है मेरे भाइयों, इसी से तो इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं लोग। ये इल्हाद है, ये एथीज़म है, यहीं से लोग जा रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, और लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। और ये यूट्यूब पर लोग सुनते हैं और सुनकर अपने जहन में ये सवालात पैदा करते हैं। उस्ताद को चाहिए मकतब में ही उसका ब्रेन वॉश कर दे, और मकतब में जब ये बताए कि अल्लाह मौजूद है तो बतलाए कैसे मौजूद है, ये बताना पड़ेगा। पहले तो पढ़ाकर चले जाते थे, अब ये बताना पड़ेगा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह मौजूद है, उसको कैसे समझाना है? उस्ताद को चाहिए कि वो समझाएं कि अल्लाह ताला मौजूद हैं। हर वो चीज़ जो नज़र नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ना हो। जैसे एक टीचर ने क्लास में सवाल कर दिया, बता दिया अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कि बच्चों अल्लाह नज़र आ रहे हैं। बच्चों ने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह नहीं है। तो एक मनचला तालिब इल्म स्टूडेंट खड़ा हुआ पीछे से, सर
आपका दिमाग भी तो नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक आपका दिमाग भी नहीं है, ऐसा कह दिया। बहुत सारी चीज़ें मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाहि अलैह बताया करते थे कि किसी डॉक्टर से जाकर कहो कि 5 ग्राम कैल्शियम लाकर दिखा, नहीं दिखाएगा वो। तेरे बदन में 5 ग्राम कैल्शियम है, वो लाकर दिखा, निकाल कर दिखा मेरे बदन से। मेरे बदन से 5 ग्राम आयरन निकाल दे, जबकि है, वो खुद कह रहा है कि है लेकिन दिखा नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूह हमारी है लेकिन नज़र नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं नज़र नहीं आती, ऐसे अल्लाह भी है, हमको नज़र नहीं आते। ऐसा बच्चों को सिखाना पड़ेगा बचपन से। बाकी सवाल ये है कि बच्चों को इतना जल्दी समझ में आ जाएगा, ये हमारा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। ये तो मैंने इब्तिदाई बात बतला, अभी आगे बहुत सारा था लेकिन चूंकि वक्त साथ नहीं दे रहा है इस वक्त, इस पर मुझे बात पूरी करनी पड़ रही है कि बच्चों को समझाने की ट्रिक उस्ताद पैदा करें, मुताला बढ़ाए। सिर्फ अपना बोझ न समझे, गद्दी पर आकर बैठ के छुट्टी होकर चला जाए। ये समझे कि मैं इन बच्चों को कैसे इनके दिलों में, दिमाग में तालीम डाल दूँ। इसलिए इसकी फिक्र करें, इसकी कोशिश करें, ट्राई करें कि मैं बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही माने में मकतब की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाएँ। उलमाए किराम के सामने समा खराशी की, सबसे पहले मैं खुद इसका मोहताज हूँ, हम सब इसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।